श्री सुभाष चंद्र बहेरिया का जन्म श्रीमती से हुआ था। वर्ष 1956 में एक संपन्न राजस्थानी परिवार में गंगा देवी और श्री नंदलाल बहेरिया वे अपने पैतृक गांव शाहपुरा में रहते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। वर्ष 1973 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद वे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ सीए की सफलतापूर्वक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1982 में टेक्सटाइल शासन में अपनी यात्रा शुरू की। तब से वे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उन्हें हासिल कर रहे हैं। बचपन में ही वे महान देशभक्तों की कहानियों से प्रेरित थे। शुरू से ही वे एक बहुत ही सामाजिक और पारिवारिक व्यक्ति रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने स्कूल के दिनों से ही संघ की शाखाओं में भाग लेते रहे हैं। युवावस्था में वे स्वामी विवेकानंद से सबसे अधिक प्रेरित थे। वे महापुरुष के अंध अनुयायी हैं। अपने विचारों के कारण ही सुभाष जी ने अपने जीवन के सभी पहलुओं में एकाग्र और समर्पित होना सीखा है। कॉलेज स्तर पर वे विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य थे। वर्ष 1996 में उन्होंने राजनीति में बहुत सकारात्मकता के साथ प्रवेश किया। राजनीति के क्षेत्र में वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रभावित रहे हैं। काम के प्रति उनकी ईमानदारी और लोगों से भावनात्मक जुड़ाव ही उनके सफल करियर की कुंजी है। सुभाष जी हमेशा लोगों के बीच अपना समय देने और उनके लिए ईमानदारी से काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी दिनचर्या एक आम आदमी जैसी ही है। 22 साल से ज़्यादा के राजनीतिक करियर के बावजूद भीलवाड़ा के लोगों से उनका जुड़ाव वाकई बहुत मजबूत है। पूरा भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र इस बात का सच्चा गवाह है कि सुभाष जी अपने क्षेत्र के किसी भी परिवार की मुश्किल घड़ी में हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी जीवन शैली वाकई एक राजनेता के तौर पर सादगी और एकाग्रता की प्रेरणा देती है। सुभाष भेड़िया पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने 17वीं लोकसभा के लिए भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पहली बार 1996 में संसद पहुंचे। 2003 से 2004 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। वह 2014 से 2019 तक संसदीय सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति, वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा के कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है। मेरा सीधा साधा कहना है कि जब कोई अनुसूचित जनजाति का सदस्य किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के बहुत से लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं और इसके बावजूद वे आरक्षण के पात्र हैं, जो उचित नहीं है। वे ईसाई कहते हैं कि उनके धर्म में कोई जाति नहीं है। आरक्षण जाति के आधार पर है तो वे इसका लाभ क्यों लें? पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूदा सांसद सुभाष चंद्र बहेरिया का दावा है कि क्षेत्र में उनके विकास कार्य विपक्षी खेमे की नारेबाजी को जलाकर राख कर देंगे। भाजपा सांसद ने अपना चुनावी करियर 1996 में शुरू किया, जब उन्होंने भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव जीता। मैंने भीलवाड़ा को लाभ दिलाने के लिए नई दिल्ली में लगातार पैरवी की। आज शहर में पासपोर्ट कार्यालय है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 7 लाख से अधिक खाते खोले गए। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे में कई गुना वृद्धि की गई। बिल्कुल नहीं। वास्तव में भीलवाड़ा में भाजपा मजबूत हो रही है। हम समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करते हैं, उन्हें हमेशा के लिए खींचने में नहीं। जब स्थानीय कपड़ा इकाइयों को जीएसटी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा तो मैंने एक सीए के रूप में व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद की। भाजपा की ओर से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे सुभाष चंद्र बहेरिया एक साफ सुथरी छवि वाले लो प्रोफाइल नेता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े बहेरिया चुनाव लड़ने से पहले भी भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रमुख संगठन सदस्यों में से एक रहे हैं। बहेरिया की लोकसभा में उपस्थिति 97% रही। उन्होंने 59 बहसों में भाग लिया और 40 प्रश्न पूछे। बहेरिया ने संसद में किसानों सहित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का दावा किया है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं किया गया है और 5 साल के कार्यकाल की उनकी उपलब्धियां
पूर्व कांग्रेस सांसद सीपी जोशी के कार्यकाल के दौरान की गई विकास योजनाओं का ही विस्तार या पूर्णता मात्र है। बहेरिया का कहना है कि चंबल पेयजल परियोजना का पूरा होना और रेलवे का विद्युतीकरण उनकी उपलब्धियां हैं। उनका दावा है कि इन परियोजनाओं की योजना कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। ब्राह्मण बहुल भीलवाड़ा सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आसींद, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर, साहड़ा और बूंदी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती थीं। आसींद, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, शाहपुरा और जहाजपुर, और कांग्रेस ने बाकी 3 सीटें जीती थीं। बहेरिया को 2 प्रमुख विकास परियोजनाओं का सबसे अधिक श्रेय जाता है, क्षेत्र में पानी पहुंचाना और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज खोलना। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि कांग्रेस सरकार के तहत शुरू की गई कई परियोजनाओं को बहेरिया ने पूरा किया, लेकिन 2014 के चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में सांसद पीछे रह गए। स्वतंत्र पत्रकार अशोक जैन कहते हैं, भले ही सांसद की छवि साफ सुथरी हो, वे आम आदमी की तरह रहते हों और 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहते हों, लेकिन वे एक गतिशील। बीजेपी ने इस बार भीलवाड़ा सीट से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है। दामोदर अग्रवाल भाजपा प्रदेश महामंत्री हैं। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष रह चुके सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है। भीलवाड़ा सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद सुभाष चंद्र बहेरिया का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ नेता सुभाष बहेड़िया का टिकट देने के खिलाफ थे। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने पत्र लिखकर सुभाष बहेड़िया को टिकट न देने की अपील की थी। वहीं एक पक्ष का मानना यह भी है कि बीजेपी इस सीट पर नए चेहरे को उतारना चाहती थी, जिसके बाद से ही बीजेपी आलाकमान इस सीट पर लगातार मंथन कर रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि इसी वजह से बीजेपी ने राजस्थान की इस सीट पर सबसे आखिरी में उम्मीदवार की घोषणा की है। इससे पहले 24 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। भीलवाड़ा सीट की बात करें समोपाय तो पहले कांग्रेस ने इस सीट से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन राजासमंद सीट से सुदर्शन रावत के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद सीपी जोशी को उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस ने राजासमंद सीट से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया। भीलवाड़ा सीट की बात करें तो इसमें 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा आसींत, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर, सहाड़ा, मांडल और बूंदी जिले की 1 विधानसभा हिंडोली शामिल है। भीलवाड़ा सामान्य सीट है। सबसे ज़्यादा करीब 3 लाख ब्राह्मण भीलवाड़ा में हैं, जो कुल आबादी के लगभग 15% बताए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो करीब यहाँ 1,50,000 गुर्जर मतदाता हैं। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता बताए जाते हैं। ऐसे में चर्चा है कि इस सीट पर कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश की है और ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर अपना पक्ष मजबूत कर लिया है। इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से बद्दी खबर है। भीलवाड़ा जिले के सांसद सुभाष बहेड़िया एमपी सुभाष चंद्र बहेरिया के चोटिल होने की जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार शाम को स्कूटी का संतुलन बिगड़ने के बाद वे गिर कर चोटिल हो गए। हादसा रविवार शाम को भीलवाड़ा के आरसी व्यासनगर में हुआ। बीजेपी सांसद सुभाष बहेड़िया रविवार शाम को स्कूटी से जा रहे थे। इस दौरान स्पीड ब्रेकर पर अचानक स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वे वहीं सड़क पर गिर गए। जानकारी मिली है कि सांसद बहेड़िया के हाथ पैर पर आंशिक चोटें आई हैं। चोटिल होने के बाद उन्हें पास ही के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। अस्पताल में करीब 1 घंटे उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनके सिर में भी सूजन आ गई। बहदिया सांगानेर में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बता दें कि संघ पृष्ठभूमि से आने वाले सांसद सुभाष बहेड़िया हमेशा से ही सादा जीवन को लेकर चर्चा में रहे हैं। हमेशा से ही हर कोई उनकी सादगी का कायल रहा है। भीलवाड़ा से मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया आज भी अपने स्कूटर पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचकर चौंका देते हैं। एमपी बहेड़िया बीजेपी से अब तक 3 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं।
उन्होंने पहली बार भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही 1996 से 97 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी जीत हुई और वे पहली बार चुने गए सांसद बने। वे 2003 में भीलवाड़ा से ही विधायक भी रह चुके हैं। इसके बाद 2014 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2009 में भी वे विजयी हुए। भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव 2014 परिणाम। भीलवाड़ा राजस्थान के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। राज्य में 25 संसदीय सीटें हैं। भीलवाड़ा सीट में आसींद, मंडल, सहारा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, मंडलगढ़, हिंडोली सहित 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्र एक सामान्य सीट है। भाजपा कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य दल है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के सुभाष चंद्र बहेरिया ने 6,12,000 वोटों के अंतर से सीट जीती। सुभाष चंद्र बहेरिया को बट्टे से बट्टा साथी 0.0% वोट शेयर के साथ 9,38,160 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को हराया, जिन्हें 3,26,160 वोट 24.88% मिले। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चांदना को 3,84,053 वोट 34.78% मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। सुभाष बहेरिया ने अशोक चांदना को 2,46,264 वोटों के अंतर से हराया। भीलवाड़ा में कोई भी उम्मीदवार 3 बार निर्वाचित नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भाजपा पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सांसद बहेड़िया तीसरी बार निर्वाचित होंगे, क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा है, जो 1996 और 2004 में चुनाव जीत चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो यह एक तरह का इतिहास होगा। भीलवाड़ा में हुए 16 लोकसभा चुनावों में से 4 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि 9 बार कांग्रेस ने यह सीट जीती है। भीलवाड़ा में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अपनी जीत का आंकड़ा और बढ़ा पाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। जाट नेता हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी ने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में खींवसर, मेड़ता और भोपालगढ़ सीटें जीती थीं। हनुमान बेनीवाल पूर्व भाजपा नेता थे, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मतभेद के बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया था। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, जिसके कारण भाजपा राज्य में कांग्रेस से हार गई, उसने आरएलपी के साथ गठबंधन कर लिया। आगामी चुनाव में कांग्रेस ने सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में उसने अजित सिंह की राष्ट्र